कहानी का 5वां भाग। न्यूज़पेपर में डुबाए हुए सिर को उसने जैसे ऊपर उठाया, देखा फूल सिंह सीधे क्लिनिक पर चला आ रहा है, मगर बिना सुशांत के। सुशांत और उसके बीच का मरीज डॉक्टर का रिश्ता अब आगे बढ़कर उसके और फूल सिंह के बीच दोस्ती का रिश्ता शायद काम करने लगा था। उस दिन बहुत कुछ कह गया था। सामने की कुर्सी पर बैठने के साथ ही उसने कहना शुरू किया, आपने थोड़ा छुआ नहीं कि मैं फूट पड़ा। कहीं अनुचित तो नहीं था। इतने दिनों तक इस उहमपों में पड़ा रहा और जब बिल्कुल ही रोक न सका खुद को, तो सुशांत को दिए गए डेट के पहले ही चला आया। वो भी इन दिनों में सोचता रहा था कि सडाम वाली बात उसे बताए या नहीं। इन्हीं सोचों से गुजरते रहा था इन दिनों अजय प्रताप। कभी अटपटा सा लग जाने वाला विचार, तो कभी बहुत ही सार्थक और सटीक कल्याणकारी ख्वाहिश के बीच हिचकिचाते रहा था वो। उस दिन फूल सिंह अपने तबके के लोगों का मर्म समझाने की कोशिश करते करते भावुक हो गया था। तो सडाम जैसे, यानी कि उसकी जाति डोम का नया नाम रखने, उसका नवीनीकरण करने का शुभारंभ करने की बात से उसे संतुष्ट करने और समझा देने में क्या वो सफल हो पाएगा? 70 सालों से वर्गीकरण में अति पिछड़ों की संज्ञा से संज्ञानित कर आरक्षण देकर भी क्या किया है कि फूल सिंह इतना पीड़ित और व्यथित होकर अपने लोगों की समस्या और उनकी व्यथा को सुना जाता है, मगर फिर भी उससे वो इस आगाज का जिक्र, एक कोशिश जो उन्हें नए और समान का आभास और बोध कराने की के लिए किया जाए, जो काम आरक्षण तक नहीं कर सका, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों इस कदर हिचकिचा रहा है वो? क्या आज वो ये कर सकेगा? यही सोच रहा था, तभी फूल सिंह ने टोक दिया, कुछ सीरियस बात है? किस सोच में डूबे हुए हैं? जब आज फूल सिंह स्वयं दोस्त बनकर उसके घर चला आया है, तो इसे दोस्ती का पैगाम समझ कितने दिनों से जो मन में कसमकस चल रही थी, उसे उसने निकाल देना ही उचित समझा। उसने कहना शुरू किया, वैसे तो नाम वाम में कुछ भी नहीं रखा है, मगर जब पहले दिन आपने अपना नाम फूल सिंह बताया था, मुझे एक अच्छी अनुभूति हुई थी। मगर जब सुशांत ने बातों बातों में डोम शब्द का उच्चारण जो ही किया, मेरे कानों को जैसे कुछ कष्ट पहुंच रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया था। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि जब किसी भी शय का रूप, रंग, फितरत, आकार, प्रकार, उसका समूचा वजूद एक खास शब्द में, एक नाम में कुछ इस तरह रच बस जाता है, उसी में जैसे समा जाता है, समायोजित हो जाता है, तो उस नाम के साथ ही, उसी शब्द के साथ ही वही रूप, वही वजूद हमारी आंखों में उतर जाता है, हमारे मन में उभर जाता है? उसने बिना रुकते हुए आगे कहते रहना ही मुनासिब समझा। इसलिए मैंने सोचा है कि डोम इस शब्द को ही वो एक दूसरे शब्द से, एक बिल्कुल नए शब्द, जिसका अभी किसी भी रूप रंग को जिसने अख्तियार नहीं किया है। मेरी सुनो कहो तो सडाम, जो मेरी नज़र और मेरी समझ से एक बहुत ही सुंदर और सशक्त शब्द है, से डोम को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो मेरे मन में और मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों जिनके मन में मेरे जैसा अंतर्विरोध उत्पन्न अक्सरहा ही हो जाया करता है, और बस बात बनते बनते बदल जाती है, वो कुछ हद तक सुधार आ सकेगा, उसमें कुछ हद तक सुधार हो सकेगा। जिस तरह एक सरसराहट से उसने सब कुछ कह डाला, सुनने के बाद 2 मिनट लगा समझने में कि उसने सारी बातें कही क्या कही। फूल सिंह उसकी इस प्रस्तावना के संपूर्ण स्वीकृति के साथ अनुमोदन करते हुए अति उत्साहित होकर कहने लगा, सही है, बिल्कुल सही है, इसमें, इसकी सफलता में कोई भी शक संदेह नहीं है। इसे सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए करना क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, मगर यह कुछ काम जरूर कर जाएगा जो आरक्षण ने आज तक नहीं किया। अंतर्जातीय विवाह, जो कुछ लोगों का मानना था कि कुछ सफाई कर सकता है, वो भी ये काम नहीं कर सका। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंतर्जातीय विवाह किसी जाति की सफाई नहीं, उसका सफाया ही कर देती है। न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी। मेरे एक रिश्तेदार के बेटी ने एक लाला घराने में विवाह कर लिया, तो क्या हुआ, वो किस जाति की है कभी भनक तक नहीं लगने दिया जाता है किसी को। जुबां पर नहीं लाया जाता उसकी उत्पत्ति, उसके ओरिजिन
मिसेज ललाइन बनकर रह गई। मिसेज सुनील श्रीवास्तव के नाम से जानी जाती है आजकल। उसके अंतर्राष्ट्रीय विवाह से हमारा क्या हुआ? हमारे जगह में कौन सी तब्दीली आई? जहाँ खड़े थे हम आज भी वहीं खड़े हैं। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ओट में, पर्दे में आप छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो उसके वजूद को ढूंढते हैं आप, उसके अस्तित्व के लिए समान स्थान तलाशते हैं आप, या उसे कहीं छुपाकर, उसका चेहरा मिटाकर, चेहरों की किताब से हमेशा ही के लिए ही देते हैं उसे, मिटा देते हैं उसे। इसलिए मुझे आज आपके मन में उठे इस सुंदर संभावना का ख्यालों ख्वाबों के शक्ल में उत्पन्न होना बहुत ही भाग्यशाली और शुभ समझ आ रहा है। इस होने वाली शुरुआत को मैं बहुत ही शुभ समझता हूँ और अपनी समर्थता के साथ समर्थन करता हूँ, और इसके लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, आप जैसा भी कहेंगे, अपना पूरा सहयोग आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर से अकेले उसे ख्यालों में छोड़ फूल सिंह चला गया। सहयोग करेगा, मगर वो क्या कैसे करे जिसमें फूल सिंह का सहयोग ले? चलो कम से कम जिन लोगों की बात छेड़ी है, उन्हीं में से एक शिक्षित भलमानस उसके साथ तो आ गया। उसका अपने लोगों के लिए ये चिंता और करने की जज्बा उसके नेतृत्व प्रवृत्ति को झलकाता है। अगर उसे भी थोड़ा मनोबल प्राप्त हो जाए तो उसका यह उत्साह और साहस इसी लड़ाई को लड़ने के बहाने एक संगठन और एक दमदार नेता को जन्म दे सकता है। कहानी का 5वां भाग। न्यूज़पेपर में डुबाए हुए सिर को उसने जैसे ऊपर उठाया, देखा फूल सिंह सीधे क्लिनिक पर चला आ रहा है, मगर बिना सुशांत के। सुशांत और उसके बीच का मरीज डॉक्टर का रिश्ता अब आगे बढ़कर उसके और फूल सिंह के बीच दोस्ती का रिश्ता शायद काम करने लगा था। उस दिन बहुत कुछ कह गया था। सामने की कुर्सी पर बैठने के साथ ही उसने कहना शुरू किया, आपने थोड़ा छुआ नहीं कि मैं फूट पड़ा। कहीं अनुचित तो नहीं था? इतने दिनों तक इस उहमकों में पड़ा रहा, और जब बिल्कुल ही रोक न सका खुद को, तो सुशांत को दिए गए डेट के पहले ही चला आया। वो खुद ही इन दिनों में सोचता रहा था कि सडाम वाली बात उसे बताए या नहीं। इन्हीं सोचों से गुजरते रहा था इन दिनों अजय प्रताप। कभी अटपटा सा लग जाने वाला विचार, तो कभी बहुत ही सार्थक और सटीक कल्याणकारी ख्वाहिश के बीच हिचकिचाते रहा था वो। उस दिन फूल सिंह अपने तबके के लोगों का मर्म समझाने की कोशिश करते करते भावुक हो गया था। तो सडाम जैसे, यानी कि उसकी जाति डोम का नया नाम रखने, उसका नवीनीकरण करने का शुभारंभ करने की बात से उसे संतुष्ट करने और समझा देने में क्या वो सफल हो पाएगा? 70 सालों से वर्गीकरण में अति पिछड़ों की संज्ञा से संज्ञानित कर आरक्षण देकर भी क्या किया है कि फूल सिंह इतना पीड़ित और व्यथित होकर अपने लोगों की समस्या और उनकी व्यथा को सुना जाता है, मगर फिर भी उससे वो इस आगाज का जिक्र, एक कोशिश जो उन्हें नए और समान का आभास और बोध कराने की के लिए किया जाए, जो काम आरक्षण तक नहीं कर सका, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों इस कदर हिचकिचा रहा है वो? क्या आज वो ये कर सकेगा? यही सोच रहा था, तभी फूल सिंह ने टोक दिया, कुछ सीरियस बात है कि सोच में डूबे हुए हैं। जब आज फूल सिंह स्वयं दोस्त बनकर उसके घर चला आया है, तो इसे दोस्ती का पैगाम समझ कितने दिनों से जो मन में कसमकस चल रही थी, उसे उसने निकाल देना ही उचित समझा। उसने कहना शुरू किया, वैसे तो नाम वाम में कुछ भी नहीं रखा है, मगर जब पहले दिन आपने अपना नाम फूल सिंह बताया था, मुझे एक अच्छी अनुभूति हुई थी। मगर जब सुशांत ने बातों बातों में डोम शब्द का उच्चारण जो ही किया, मेरे कानों को जैसे कुछ कष्ट पहुंच रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया था। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि जब किसी भी शय का रूप, रंग, फितरत, आकार, प्रकार, उसका समूचा वजूद एक खास शब्द में, एक नाम में कुछ इस तरह रच बस जाता है, उसी में जैसे समा जाता है, समायोजित हो जाता है, तो उस नाम के साथ ही, उसी शब्द के साथ ही वही रूप, वही वजूद हमारी आंखों में उतर जाता है, हमारे मन में उभर जाता है। उसने बिना रुकते हुए आगे कहते रहना ही मुनासिब समझा। इसलिए मैंने सोचा है कि डोम इस शब्द को ही
वो एक दूसरे शब्द से, एक बिल्कुल नए शब्द जिसका अभी किसी भी रूप रंग को जिसने अख्तियार नहीं किया है। मेरी सुनो कहो तो सडाम, जो मेरी नज़र और मेरी समझ से एक बहुत ही सुंदर और सशक्त शब्द है, से डोम को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो मेरे मन में और मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों जिनके मन में मेरे जैसा अंतर्विरोध उत्पन्न अक्सरहा ही हो जाता है, हो जाया करता है, और बस बात बनते बनते बदल जाती है।